वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप स्टेयरकेस को किस तरह से डिज़ाइन करें। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी कोई स्टेयरकेस को डिज़ाइन करता है तो उसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यहाँ तक इंजीनियर्स भी कन्फ्यूज़। तो उन सारे कन्फ्यूज़न को आज हम क्लियर आपको करेंगे कि कैसे आपको स्टेयरकेस को डिज़ाइन करना और स्टेयरकेस में क्या आपका लैंडिंग का स्पेस होना चाहिए, क्या राइज़र का स्पेस होना चाहिए और कितने स्पेस में आपको स्टैंडर्ड सीढ़ी डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों वीडियो में बनी रहिएगा क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम स्टेयरकेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जब सीढ़ी बनाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों टाइम बर्बाद नहीं करते और चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। आज बेसिकली हम स्टेयरकेस के बारे में बताने वाले हैं। तो हम यहाँ पॉइंट लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मेकिंग स्टेयरकेस। जब हम स्टेयरकेस बना रहे हैं तो हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में अंडरस्टूड करना पड़ता है कि हम किस तरह से स्टेयरकेस को डिज़ाइन करें और किस तरह से प्रैक्टिकली स्टेयरकेस को बनाएं। क्योंकि स्टेयरकेस अगर आपका स्टैंडर्ड डेटा कंफर्टेबल में नहीं बनता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। बेसिकली स्टेयरकेस से आप का डेटा ऐसा होना चाहिए कि जब आप कोई भी सामान एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले आए तो वो ईजिली कैरेबल होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ें उसमें राइज और थ्रेड। दोस्तों ये मेरा होता है, ये बेसिकली थ्रेड होता है और ये होता है राइज़र। तो ये हमको ऐसा डिज़ाइन करना है कि ये दोनों कंफर्टेबल, जिससे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स के लोग हैं या बच्चे लोग हैं उनको एक स्टेप से दूसरे स्टेप में चलने में कंफर्टेबली हो। तो इस स्टेप से को ध्यान में हम लोग रख के स्टेयरकेस को डिज़ाइन किया जाता है। और इसमें लोग बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम और डाउट होता है, तो आज उस सारी चीज़ को हम क्लियर करने वाले। तो बेसिकली पहला चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों स्टेयरकेस में कि स्टैंडर्ड डेटा ऑफ राइज एंड थ्रेड। अब जब हम अगर स्टेयरकेस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि हम उसमें राइज़र क्या रखें और थ्रेड क्या रखें। तो बेसिकली दोस्तों देखिए, ये इस पार्ट को हम बेसिकली कहते हैं थ्रेड, याद रखिएगा दोस्तों। और इस पार्ट को हम कहते हैं बेसिकली राइज़र, इस पार्ट को बेसिकली हम राइज़र कहते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग बेसिकली कम से कम जो शूज़ तक पहनते हैं वो कम से कम 9 इंच तक होता है। तो बेसिकली हम एक स्टैंडर्ड और कंफर्टेबल अगर डिज़ाइन करते हैं स्टेयरकेस तो इस चीज़ को कम से कम हम लोग को दोस्तों 10 इंच का रखना चाहिए। कम से कम मिनिमम डेटा 10 इंच का होना चाहिए। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि यहाँ पर 9 इंच और 8 इंच, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फुट स्टेप है कंफर्टेबली इसमें एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिससे स्लिप होने का प्रॉब्लम होता है, जिसको सिल्की सीढ़ी कहते हैं। तो दोस्तों जब आप अपना स्टेयरकेस को डिज़ाइन करवा रहे हैं तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए कि सर आप राइज़र कितना रख रहे हैं और थ्रेड कितना रख रहे हैं। तो दोस्तों पहला है कि कम से कम 10 इंच आपको थ्रेड होना चाहिए। और दूसरी बात है कि राइज़र के मतलब है कि आपका जो स्टेयरकेस है उसका स्टेप बाय स्टेप हाइट क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम राइज़र को डिज़ाइन कर रहे हैं तो राइज़र कम से कम दोस्तों 4 इंच से लेकर आपको 6 इंच के बीच में डिज़ाइन करना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं हम लोग को जाना चाहिए। क्योंकि जो आप स्टेप रख रहे हैं वो ईजिली कंफर्टेबली होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे रख रहे हैं, चाहे सीनियर सिटीजन रख रहे हैं, चाहे एक नॉर्मल पर्सन, की ईजिली आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप से कैरी करके बना सकें। तो ये दो चीज़ हम लोग को पहला इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना होता है कि हम ये दोनों को लेकर चले, राइज़र और थ्रेड को। मगर हम बहुत सारे देखें कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं अपने मन से कि हाँ 8 इंच भी कर देते, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है और ये एक्सीडेंटल का केस बन जाता है दोस्तों। क्योंकि जितना आप राइज़र को बढ़ाते जाइएगा दोस्तों तो उतना ही आपका हाइट बढ़ता जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। खासतौर से सीनियर सिटीजन जिनके पैर में गठिया का प्रॉब्लम होता है या जिनको चलने में दिक्कत होता है या सांस फूलता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और कॉन्ट्रैक्टर लोग को उतना नॉलेज नहीं होता, इसीलिए वो जैसे तैसे डिज़ाइन कर देते हैं और 8 इंच भी यहाँ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसलिए आज हम आपको एक पॉइंट मेंशन करेंगे कि आपको राइज़र क्या रखना है, थ्रेड क्या रखना है, फ्लाइट क्या रखना है, उस सारा चीज़ हम आपको मेंशन करेंगे। स्टैंडर्ड डाटा क्या होता है, सारा चीज़ बेसिकली आज हम आपको इस टॉपिक में तो इस टॉपिक को पूरे क्लियर से देखिएगा दोस्त। तो आपको पहला चीज़ ये समझ में आ गया कि आपको थ्रेड कितना रखना है, कम से कम 10 इंच, कम से कम 10 इंच। और दूसरा आपको राइज़र कितना रखना है,
कम से कम 6 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस एरिया है तो आप 4 इंच भी कर सकते हैं, 5 इंच, और इनफ इससे 6 इंच, इससे ज़्यादा नहीं आपको रखना है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी बोले, क्योंकि आपको कंफर्टेबली राइजर को चाहिए, कंफर्टेबल आपको स्टेयरकेस चाहिए कि आप उसमें यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम लोग को देखना है कि जब भी हम राइजर डिज़ाइन कर रहे हैं स्टेयरकेस, तो हमको पहला ही पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जब भी हम स्टेयरकेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमको जो लैंडिंग का पोर्शन होता है दोस्तों, लैंडिंग का वो कम से कम 4 फीट का होना चाहिए। क्योंकि ये 4 फीट का रीज़न हम ये बता रहे हैं क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब आप लैंडिंग में आते हैं, कोई भी सामान को कैरी करते हैं, तो लैंडिंग में अगर आपका इनफ स्पेस होगा तो आप ईजिली मूविंग करके उसको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में ले जा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर से तो ले जा सकते हैं। तो इससे आपको कोई भी मूविंग सामान ले आने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको 4 फीट लैंडिंग पोर्शन होना चाहिए। और तीसरा चीज़ है कि जब आपका मूविंग एरिया है, मूविंग लैंडिंग चाह रहे हैं, तो आपका जो मूविंग एरिया है वो भी आपको 4 फीट ही मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट मेरा एकदम ध्यान से रखिएगा दोस्तों। तीसरा चीज़ हम लोग को देखना है कि हम लोग को चेकलिस्ट ऑफ लैंडिंग विथ वाटर लेवल पाइप क्या होता है। बेसिकली दोस्तों, जब भी स्टेयरकेस डिज़ाइन होता है, अगर आपका स्टेयरकेस इस टाइप से डिज़ाइन हो रहा है और ये आपको फर्स्ट ये लैंडिंग पोर्शन 4.5 फीट में है, तो यहाँ से जो आपका ये कनेक्टिंग होता है दोस्तों, ये कनेक्टिंग जब होता है फर्स्ट आपका स्टेप से लेकर आपको फर्स्ट लैंडिंग तक जब कनेक्टेड, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं कि वाटर लेवल का यूज़ नहीं करते और अपने मन से ढाल देते हैं। और ये क्या हो जाता है दोस्तों, 45 डिग्री से 50 डिग्री तक आपका चला जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। इससे क्या होता है कि आपका यहाँ जो 6 इंच हम बताए थे दोस्तों कि अभी 6 इंच राइजर आपको ये रखना चाहिए, ये क्या होता है बेसिकली 8 इंच का आपका हो जाता है, ये 8 इंच का हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ये राइजर होता है वो कंफर्टेबल भी नहीं होता है, प्लस इसमें आपको चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और जबकि IS कोड मेरा कहता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है कि जो भी आप राइजर को और थ्रेड को डिज़ाइन कर रहे हैं दोस्तों, वो कम से कम आपका 35 डिग्री से 45 डिग्री होना चाहिए, जो कि आपका कंफर्टेबल में आता है, कंफर्टेबल में आता है, टेबल में आता है दोस्तों। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना। और ये चीज़ मेरा कब चेकिंग होगा, जब हम वाटर लेवल से चेक करेंगे कि मेरा जो भी बन रहा है वो एक्यूरेसी 35 से 45 के बीच में है या नहीं। और यहाँ कॉन्ट्रैक्टर लोग नहीं चेक करते हैं, क्योंकि उनको अपने मन से बनाना होता है, फिर आगे जाके क्लाइंट को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, फिर वो इंजीनियर को मेंशन करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों। और चौथा पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि डिज़ाइन ऑफ एंगल ऑफ स्टेयरकेस। हम लोग को जो भी एंगल लेना है दोस्तों, यहाँ से लेकर जो भी यहाँ तक एंगल लेना है वो 35 से लेकर 45 डिग्री तक लेना है, इससे ज़्यादा हमको नहीं जाना, जो मेरा 6 इंच तक में कैरेबल हो जाएगा और आपका कंफर्टेबल स्टेयरकेस डिज़ाइन होगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं फ्लाइट डेटा ऑफ लैंडिंग। अब जैसे कि जो हम लोग लैंडिंग का फर्स्ट डेटा यूज़ करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड क्या क्या है वो हम आपको डिस्कस करेंगे। अगर आपका रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड के बेस में बना रहे हैं दोस्तों, तो अगर वो फ्लैट हुआ या अपार्टमेंट हुआ या डुप्लेक्स हो गया, तो उसके लिए हमको 4 फीट का रखना है फ्लाइट डाटा, जो कि आपका फर्स्ट होता है, जिसको हम आपको ड्राइंग में भी दिखाते हैं दोस्तों। देखें दोस्तों, ये जो मेरा बेसिकली ड्राइंग में दिया हुआ रहता है कि मेरा यहाँ से 4 फीट कंफर्टेबली आपका ये एरिया होना चाहिए, जिसको फर्स्ट लैंडिंग हम लोग कहते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा फर्स्ट लैंडिंग का ये पोर्शन होता है, तो ये कम से कम हमको 4 फीट का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, जो आपका स्टैंडर्ड डेटा। उसके बाद अगर आपके पास उससे कम स्पेस है, तो आप अदर रेसिडेंशियल डेटा के हिसाब से बना रहे हैं, तो कम से कम उसमें 3.5 फीट का होना चाहिए, जो नॉर्मली आप बनाइएगा घर G+1 और 2 एज ए आपका एरिया डिपेंड में
में करता है। और तीसरा होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डेटा। अगर कमर्शियल आप डेटा के साथ चल रहे हैं, आपका बिल्डिंग कमर्शियल बेस पे बन रहा है, तो उसमें कम से कम 5 फीट से 6 फीट का बीच में आपका ये होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट आपका फ्लाइट का डेटा जो लैंडिंग पोर्शन है उसके हिसाब से ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये आपका डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कमर्शियल में है, रेसिडेंशियल में हो या स्टैंडर्ड डेटा में। क्लियर है दोस्तों। अब आगे हम आपको एक डिज़ाइन दिखाते हैं दोस्तों। डिज़ाइन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग बेसिकली डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ये हम लोग का है टिपिकल फ्लोर ऑफ स्टेयरकेस प्लान। हम लोग स्टेयरकेस एक डिज़ाइन की, उसका वो पूरा प्लानिंग है। तो हम आपको आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे कैसे डिज़ाइन किए। तो देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा जो आपका बाहर का पोर्शन सीढ़ी का जो होता है, हमेशा वहाँ 10 इंच का आपका वॉल और कॉलम होना चाहिए, क्योंकि बीम का जो रेस्ट करता है दोस्तों, सारा लोड इसी में कैरी करता है। इसीलिए जो बाहर का आपका दीवार है इसमें 10 इंच का हमेशा दीजिएगा दोस्तों। और बहुत से कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं 5 इंच में, तो 5 इंच में कभी मत दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका बीम रेस्ट करेगा और बीम का लोड इसमें कैरी करता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ 10 इंच का वॉल हम दिया जाता है। उसके बाद दूसरा चीज़ है दोस्तों कि जब हम लोग डिज़ाइन किसी चीज़ को करते हैं जो स्टैंडर्ड डेटा है, तो कम से कम ये हम लोग लेते हैं 4 फीट का लैंडिंग एरिया, जो इनफ एरिया होता है। क्योंकि आप जब स्टेयर केस में स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो आपका जो भी सामान है, जैसे गोदरेज हो गया, अलमीरा हो गया या कोई भी मूविंग पार्ट है, तो यहाँ कंफर्टेबली आप मूव करके ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जा सकते। तो इसीलिए यहाँ स्टैंडर्ड आपको कम से कम 4 फीट का स्पेस देना होता है। अगर यहाँ आप 3 साढ़े 3 फीट का रखिएगा या 3 फीट का रखिएगा तो आपको मूविंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बारे में हम पूरा डिस्कस अभी आपके साथ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप स्टैंडर्ड डेटा सीढ़ी का बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 14 फीट लगेगा, वो भी ये फ्लाइट का वर्जन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बेसिकली हम लोग यहाँ एंटर किए। अब देखिए यहाँ से हम लोग ये डिज़ाइन किए, तो ये बेसिकली आपका हम लोग डिज़ाइन जो किए हैं 28 स्टेप में। और इसमें हम लोग बेसिकली राइज़र क्या रखें दोस्तों, 4 इंच का राइज़र रखिए और 10 इंच का थ्रेड रखें। 4 इंच का राइजर हम लोग कंफर्टेबल जोन में आ जाता है और थ्रेड 10 इंच का कंफर्टेबल जोन में आता है। तो हमारा ये जो सीढ़ी है दोस्तों, ये कंफर्टेबल जोन से डिज़ाइन किया गया है। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें 2-3 पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो कॉलम के बगल से हम यहाँ जो एरिया लिए हैं 4 फीट का एरिया, जो कि आपका ये एरिया आ जाएगा जिसमें आपको फास्ट लैंडिंग आ जाएगा और यहाँ कंफर्टेबल आपका एरिया मिल गया। उसके बाद दूसरा चीज़ है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हम मूविंग एरिया रख रहे हैं, यहाँ मूविंग एरिया भी 3 फीट 2 इंच का रख रहे हैं और प्लस यहाँ 10 इंच का, मतलब कि 4 फीट का भी यहाँ भी हम लोग एरिया दे रहे हैं। जिससे हम लोग का क्या होगा कि हम लोग कोई भी सामान को जब कैरेबल करके ले जाएंगे तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, और यहाँ लैंडिंग में भी कोई प्रॉब्लम होगा। स्टैंडर्ड हम इजीली कंफर्टेबल आप ले जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग 4 फीट का इनफ एरिया देते हैं। और बेसिकली ये फ्लाइट का मेरा डिज़ाइन किया हुआ दोस्तों। तो इस टाइप से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको सारा चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या किए हैं, ऑलमोस्ट 4 फीट का यहाँ एरिया स्पेस रखें। अब यहाँ से आप जब 4 फीट का एरिया स्पेस ईजिली आप कंफर्टेबली ले जाइएगा दोस्तों यहाँ से, और ये राइजर और थ्रेड भी आपका ईजिली कंफर्टेबल करते हुए यहाँ कैरेबल कर जाएगा, और ये एकदम इत्मीनान से आप पूरा लेके जा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अब पहला अगर हम लोग ये रखे हैं, जो आपको पहला लैंडिंग पोर्शन है, तो 4 फीट 6 इंच में हम लोग रखें पहला लैंडिंग पोर्शन। और जब यहाँ पर लैंडिंग होता है तो यहाँ पर बेसिकली आप वाटर लेवल लगा के जो आपके मिस्त्री है उनको बोलिएगा चेक कर लेने के लिए, और 35 से 45 डिग्री तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और आप राइज़र उसमें दीजिएगा तो 6 इंच राइज़र होगा, थ्रेड होगा 10 इंच का, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम बहुत सारा होगा। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद इसका हाइट अब कन्वर्सन हम लोग कैसे किए, देखिए दोस्तों, पहला हम लोग का लैंडिंग 4 फीट 6 इंच में है। उसके बाद 1 फीट 4 इंच में यहाँ मेरा 3 आपका स्टेप आया है, तो ये 1 फीट 4 इंच कवर कर गया। उसके बाद यहाँ से मेरा 3 फीट 8 इंच
मिला के यहाँ ये फ्लोर लेवल तक चला गया। तो मेरा एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर का हाइट है कितना दोस्तों, 9.5 फीट का हाइट है। तो इसी तरह से दूसरे फ्लोर का भी हाइट हम लोग 9.5 फीट का रखे, तीसरी फ्लोर का भी। तो इस तरह से हम लोग सारा फ्लोर को डिज़ाइन किए। तो आई होप तो दोस्तों आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और स्टेयरकेस के में रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।